जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों ने परसेंटेज पार्ट 2 देखा? कैसा था वो वीडियो? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो, कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम लोग परसेंटेज में नंबर से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है? थैंक यू। चलिए एक सवाल लेते हैं। किसी संख्या का 20% 13 है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 20% 13 है तो वह संख्या क्या है? ठीक है। सबसे पहला बात हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन हम लोग पढ़े थे और उसी रिलेशन से हम लोग सवाल बनाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको, जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है? ओके। 20% बोल रहा है तो 20% का जो वैल्यू है, सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1/5। क्या है? 1/5। तुलना किससे कर रहा है दोस्तों? संख्या से। तो संख्या कहाँ होगा? नीचे। संख्या कहाँ होगा? नीचे। संख्या कहाँ होगा? नीचे। और एक क्या है? तो 5 का 20%। 5 का 20%। और इस 20% का यहाँ से वैल्यू क्या होता है? 1। और प्रश्न के मुताबिक 20% कितना है? 13। 20% कितना है? 13। मतलब 1 का मान कितना है दोस्तों? 13। 1 का मान कितना है? 13। तो इस 5 का मान क्या हो जाएगा? मेरा जो आंसर होगा वो 5 का मान क्या हो जाएगा? 13 पछे 65। दैट इज योर आंसर। ठीक है, हटा लिया जाए। कुछ लोग इस सवाल को इस प्रकार से बनाते हैं। किसी संख्या का 20% 13 है तो वह संख्या क्या होगा? तो 13/20 गुने 100। ठीक है, 20 पंचे 100, 13 पंचे 65। ठीक, ये भी ठीक। लेकिन जब परसेंटेज थोड़ा सा घुमा के दे देगा दोस्तों, टेढ़ा दे देगा, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड से बनाने में फंस जाएंगे। ठीक है, वो कैसे आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। किसी संख्या का 33.1/3% 15 है। किसी संख्या का 33.1/3% 15 है तो वह संख्या क्या होगी? अगर आप समझ गए हैं तो आप कमेंट में आंसर इसका जरूर बताएं। ठीक है, देखिए 33.1/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद है क्या है? 1/3। क्या है? 1/3। ठीक है, अब क्या कहता है? संख्या से पहले क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 33.1/3 दे रहा है, तो तुलना किससे हो रहा है? संख्या से। तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा? संख्या। अर्थात संख्या का जो मान हमको दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? 3। और 33.1/3% का वैल्यू क्या है? 15। और 33.1/3% अगर हम लोग संख्या को 3 कहेंगे तो 3 का 33.1/3% क्या होगा? 1। ठीक है, इसका मान कितना है? 1। और आपको दिया क्या गया है? 33.1/3% 15 है। अर्थात 1 का मान 15 है। 1 का मान 15 है। तो संख्या निकालना है, अर्थात 3 का मान कितना होगा? 3 का मान क्या होगा? 1 का मान 15, तो 3 का मान 3 पर 45। 15 45। समझ गए बात को? नहीं समझ में आया है? और सवाल लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब दूसरा सवाल है, किसी संख्या का 25% 70 है तो वह संख्या क्या होगा? आंसर आप, ठीक है, कमेंट में। समझ रहे हैं बात को? क्या करना है? मूड है कि नहीं पढ़ने का? है ना? ठीक। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% 70 है दोस्तों। तुलना किससे हो रहा है? संख्या से। भूलिएगा मत, किससे? संख्या से। तो 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या होता है? 1/4। ठीक है, हमको मान किसका दिया है? 25% 70 है। अर्थात इस 1 का मान दिया है दोस्तों। किसका मान दिया है? 1 का। 1 का मान अगर 70 है तो इस 4 का मान क्या होगा? 4 का मान क्या होगा? 1 का मान 70, तो 4 का मान कितना? 7 चौके 28, अर्थात 280। दैट इज योर आंसर। जैसे जैसे आपको
अभ्यस्त होते जाएंगे इस मेथड से, वैसे वैसे तेजी आते जाएगी आते जाएगी आते जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप 5G से भी स्पीड चलेंगे, 7G पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको मिटाएं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, किसी संख्या का 37.5% 45 है। किसी संख्या का 37% कितना है? 45। तो क्या निकालना है हमको? वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 मिनट 10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, ये सवाल आपके लिए। बताया आपने आंसर? नहीं बताया है? कमेंट में आंसर जरूर बताया कीजिए। ठीक है, मुझे पता लगेगा कि आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अगर मूड नहीं है तो आ जाओ, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक ना? 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? याद है? 3/8। 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 3/8। तो तुलना किससे कर रहा है? अभी तो कह रहा है कि किसी संख्या का, समझ रहे हैं ना, संख्या का। तो 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा? संख्या को। और 37.5% किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस 3 को। तो इस 3 का मान कितना है दोस्तों? 3 का मान कितना है दोस्तों? 45। 3 का मान कितना है? 45। तो अगर 3 का मान 45 है तो 1 का मान कितना? 15 या 45। 15 कितना मान होता है? 1 का 15। तो अगर 1 का मान 15 तो 8 का मान कितना? 15 8 क्या होता है? 20, अर्थात 120। समझ में आई? ठीक है, ओके, बताइए। नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या का 8.1/3%, किसी संख्या का 8.1/3% 60 है, तो वह संख्या क्या होगा? ठीक है, वह संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों 8.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? याद है आपको? क्या होगा? 1/12। 8.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/12। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है आपको? 1 का। किसका? 1 का। अगर 1 का मान 60 है तो 12 का मान कितना होगा? परीक्षा के कितना होता है? 72, अर्थात 720 आंसर। अब जिसको इसमें दिक्कत है कि 8.1/3% मतलब 1/12 कैसे आई, तो वो जरूर परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 3, पार्ट 2 जरूर देखिए, मस्ट वॉच। ठीक है, फिलहाल अभी हम समझा दे रहे हैं कैसे आता है। इसको नोट कर लिए हैं, अब इसको मिटा दें। देखिए कैसे आता है। 8.1/3% बराबर 1/12। तो 8.1/3%, इसको क्या लिखेंगे? 8 या 24 1 25/3%। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये परसेंटेज हटेगा जी, नीचे डबल जीरो आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा। और 2500 के क्या होता है? 100। तो क्या बचा? 1/12। समझ में आई बात? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? मस्ती में रहिए, मस्ती में मस्ती में मस्ती में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल है, एक संख्या में उस संख्या का 27%, एक संख्या में उस संख्या, एक संख्या में उस संख्या का 27% अगर घटा दिया जाता है तो 87 प्राप्त होती है। एक संख्या में उस संख्या का 27% अगर घटा दिया जाता है तो 87 प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? सवाल समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक संख्या में उस संख्या का, जो संख्या है उसी में उसका 27%, मतलब उसी संख्या का 27%, एक संख्या जो है उस संख्या का ही 27% अगर उसी में घटा देते हैं तो 87 प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 27% का फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए क्या होगा? याद है हमने आपको क्या कहा था? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से याद रखिए, 1/7 तक, बाकी सब काम खत्म। ठीक ना? तो
27.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों होता है 11/40। आप 1/40 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद है, अगर आप उसमें 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा वो 11/40। ठीक है, 27.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 11/40। अब बताइए संख्या क्या होगा? 40। संख्या क्या होगा? 40 और उसका संख्या का अर्थात 40 का 27.5% कितना होगा? 11। क्या कहता है? संख्या में उसका 27.5% घटाने पे, तो संख्या मेरा 40 और उसका 27.5% कितना है? 11। तो अगर हम लोग 40 में 11 घटाएंगे, अगर हम लोग 40 में 11 घटाएंगे तो घटाने पर हमको क्या मिलने वाला है? अब घटाने पर क्या मिलने वाला है? देखिए तो इसको घटाइए तो क्या मिलेगा? 29। क्या मिलेगा? 29। घटाने पे क्या मिलेगा? 29। और इसी 29 का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों? 87। इस 29 का मान क्या दिया हुआ है? 87। 29 का मान क्या दिया हुआ है? 87। देखिए 29 दिया क्या होता है? 87, अर्थात 1 यूनिट का मान है 3। हमको निकालना क्या है? संख्या। तो संख्या क्या है मेरा दोस्तों? संख्या है 40। तो 1 का मान अगर 3 तो 40 का मान कितना हो जाएगा? 40 गुने 3, अर्थात संख्या हो जाएगा 120। समझ में आ रही है बात? मजा आया? अगर मजा आया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि अच्छा लगता है, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ जरूर कीजिए। ठीक ना? समझ रहे हैं ना? और चैनल को तो शेयर जरूर कीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी, आप लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कुछ कीजिए। ठीक ना? कुछ करना है। ठीक, 2 सेकंड। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, आप भी इसको ट्राई कीजिए, जैसे भी समझाए वैसे बनाइए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा। दूध पीता बच्चा भी सीख लेगा इस सवाल को। ठीक ना? एक संख्या में उस संख्या का, फिर वही बात कर रहा है। ठीक ना? एक संख्या में उस संख्या का, एक संख्या में उस संख्या, तो जो पहले हम परसेंटेज को तोड़ लेते हैं। ठीक है, 6.1/4% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद है? अगर नहीं याद है तो अब छरी लगेगा। ठीक ना? टिश्यू याद क्या कीजिए। ठीक, 6.1/4% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/16। 6.1/4% का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं तो आता है 1/16। एक संख्या में उस संख्या का, एक संख्या में उस संख्या का, घटाइए तो 16 में क्या घटेगा? 1, क्या हो जाएगा? 15। घटने पे क्या बचता है? 15। घटाने पर क्या बचा? 15। और इस 15 का मान कितना दिया है? 45। तो 15 दिया 45। तो हमको क्या बताना है दोस्तों? संख्या, अर्थात 16 दिया 48। समझ में आ रहा है ना? मजा आया? ठीक है, एक और सवाल ऐसा। ठीक ना? ओके, एक संख्या में उस संख्या का 20% घटाने पर 45 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, सॉरी 45, ये तो पहले का सेट था, अब दूसरे का सेट है ना 40। एक संख्या में उस संख्या का 20% अगर हम लोग घटा देते हैं तो 40 प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? ठीक है, तो 20%, 1/5 घटाइए तो 1/5 में 1 को घटाना है ना, क्योंकि संख्या 5 हो जाएगा और 5 का 20% 1 हो जाएगा। तो घटाएंगे, अगर 5 में घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4। क्या मिलेगा? 4। और इस 4 का मान क्या हो जाएगा? 5 में घटाएंगे तो क्या होगा? 4। चूंकि घटाने पे बोल रहा है, अगर यही यहाँ पे जोड़ने पे बोलता तो हम जोड़ते। ठीक है, तो घटाने पर घटा दिए तो क्या बचता है? 4। कहता है घटाने पर 40 प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 में घटाते हैं तो क्या प्राप्त होती है? 4 प्राप्त होती है। तो इस 4 का मान क्या हो गया दोस्तों? 40। तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 5 का मान क्या हो जाएगा? 4 का मान 40, तो 1 का मान 10 और 5 का मान 10 बचे 50। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो शेयर कीजिए।
इसमें कंजूसी मत कीजिए, ठीक ना। अन्ना के जैसा चश्मा लगा के आ जाओ सारे मूड बना के। आ गए हैं मूड बना के, देखिए मूड में है ना, ठीक। तो अगर ठीक है तो इसको देखा जाए। 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 3/8। अब क्या हो रहा है, वृद्धि। क्या हो रहा है, वृद्धि। तो 8 3 11, इस 11 का मान क्या हो जाएगा, 33। 11 33, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 3। तो हमको क्या बताना है, संख्या। हमने आपको क्या सिखाया था, याद है कंसेप्ट, जिससे तुलना करता है वो नीचे होता है। तो यहाँ संख्या से तुलना था तो संख्या नीचे है, तो हमको बताना क्या है, 8 का मान। 8 तिया 24। समझ रहे हैं, मजा आ रहा है ना, ठीक। नोट कीजिए, हटा दिया जाता है इसको। एक संख्या में उस संख्या का 40% वृद्धि करने पर 630 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल हम बना भी देते हैं, लेकिन आप वीडियो देखने से पहले, जब वीडियो देख रहे होंगे उस समय आप खुद से इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक संख्या में उस संख्या का 40% अगर हम लोग वृद्धि करते हैं, तो पहले हम 40% का देख लेते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, जो है 2/5। वृद्धि करना है ना, 5 तो क्या हो जाएगा, 7। तो वृद्धि जब हम लोग करते हैं, वृद्धि करने पर क्या हो रहा है, वृद्धि करने पर हो जा रहा है 5 2 7। समझ रहे हैं बात को, वृद्धि करने पे क्या हो जाता है, 7। और इसी 7 का मान क्या दिया हुआ है, 630। कटाइए इसको तो 9 सते 63, 9 सते 63 कितना हो जाता है, 9 सते 63, अर्थात 1 यूनिट का मान 90 आ रहा है। तो हमको बताना क्या है, संख्या। क्या बताना है, संख्या। तो संख्या क्या है, 5। तो 90 गुना 5 क्या हो जाएगा, 9 5 45, अर्थात 450। संख्या क्या निकल गया मित्रों, 450। समझ रहे हैं ना, ठीक है, मिटा दिया जाए। एक संख्या में किसी संख्या का 33.1/3% की वृद्धि करने पर 2 प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है, ठीक है। तो 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, ठीक है। वो 1/3 है वृद्धि करने पर। तो देखिए गौर से, जब हम लोग इसमें वृद्धि करेंगे, जब क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा, 4। इस 4 का मान है, इस 4 का मान कितना है, 2, ठीक है। अब अगर 4 इकाई का मान, इसका 4 का मान 2 है, तो 1 इकाई का मान कितना होगा, 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1/2। नहीं समझ में आया, इधर समझिए। ये 2 जो वैल्यू है किसका है, 4 का। 4 इकाई का वैल्यू 2 है, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना, 2/4। तो क्या आएगा, 1/2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, संख्या। संख्या क्या है, 3 ना। संख्या 3 क्या होगा, 3। तो 3 गुने 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2 या 1.5। दैट इज योर आंसर। समझ गए, नोट किया जाए। एक सवाल है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है। अपने 20% से कितना अधिक है, 40, ठीक है। तो पहले हम 20% को देख लेते हैं। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आया, 1/5। अब देखिए संख्या मेरा क्या होगा, 5। 5 का 20% कितना होगा, 1। तो ये जो 5 है अपने 20% से कितना अधिक है, अर्थात ये 5 जो है 1 से कितना अधिक है। समझ रहे हैं ना, 5 1 से कितना अधिक है, तो आप कहिएगा 4। बिल्कुल 4 अधिक है। तो हम लोगों के मुताबिक कितना अधिक है, 4। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, 40 अधिक है। तो 4 का मान हो गया 40, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 10। हमको बताना क्या है, वह संख्या। समझ रहे हैं बात को, क्या बताना है, संख्या। तो संख्या क्या होगा, 5। तो 1 इकाई का मान अगर 10 है, तो 5 इकाई का मान कितना, 5 इकाई का मान कितना, ठीक है। मूड में है ना, चलिए।
10 बचे 50। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से? और कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। सवाल, एक छोटा सा सवाल लिए हैं, देखिए। चलिए पहले आप लोग इसका आंसर बताइए। 5 सेकेंड आप लोगों के लिए। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता है, ठीक ना? वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना? बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक ना? थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। इसका आंसर बताइए कमेंट में, ठीक ना? चलिए अब हम बताते हैं। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? कोई भी चीज इनिशियली स्टेट में अपने आप में 100% होती है। जो संख्या बोल रहा है ना, जो संख्या है वो दूसरा संख्या है। ये 60% देख रहे हैं ना, ये 80 का है। जो संख्या है, कहता है कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। मतलब वो जो संख्या है ना दोस्तों, जो संख्या है, जिस संख्या की वो बात कर रहा है, वो 80 का मात्र 40% है। 80 का क्या है? 40% है। 80 का कितना है? 40%। जो संख्या है मेरा 80 का कितना है? 40%। ठीक है, क्योंकि 60% वो कम है, तो 80 का 40% कितना होगा? 80 का 40% कितना होगा? 8 चौके 32। ठीक है, तो जो संख्या होगा वो क्या होगा मेरा? 80 का 40%, चूंकि 60% कम है। 80 का 40%। ठीक है, समझ में आई? तो आज के लिए संख्याओं पर आधारित सवाल इतना ही। अभी और है संख्याओं पर आधारित सवाल, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।